सकल सम्मान करिते शकति देहनाथ जत जथा। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। कबे हेनो कृपा लभियाए जाना कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन करो मोरे आत्मसाथ। योग्यता विचारे किछु नाई पाए तुम्हार करुणा सारा। करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण ना राखिबो आरा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणपेखा अतिहीना। गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। ओ निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओके, एक बार से ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। Gurudev, give this servant just one drop of mercy. I am lower than the blade of grass. Give me all help. Give me strength. Let me be as you are without desire or aspirations. I offer you all respects. For thus I may have the energy to know you correctly. Then by chanting the holy name in great ecstasy, all my offenses will cease. O Lord and Master, when will such mercy fall to this one who is weak and devoid of intelligence? Allow me to be with you. If you examine me, you will find no qualities. Your mercy is all that I am made of. If you are not merciful unto me, I can only weep, and I will not be able to maintain my life. Srila Bhaktivinoda Thakur ji ki jai. Okay, now we are going to Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Thank you. हरे कृष्णा। तो हम लोग पाठ करें श्रीमद् भागवतम से, स्कंद है 4
और अध्याय है 22 और इस अध्याय का शीर्षक है चारों कुमारों से महाराज पृथु की भेंट और श्लोक संख्या है 26। यस। यदा यदा रत ब्रह्मणि नैष्ठकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञान विरागर हंसा दहत्य वीर्यं हृदयं जीवकोशम् पंचात्मकं योनमित्थविदोऽग्निन् यदा रते ब्रह्मणि नैष्ठकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञान विरागर हंसा दहत्य वीर्यं हृदयं जीवकोशम् पंचात्मकं योनमविथोऽग्नि यदा यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठकी पुमान् आचार्यवान् ज्ञान विरागर हंसा दहत्य वीर्यं हृदयं जीवकोशम् पंचात्मकं योनि मिविथोऽग्नि विथितोऽग्न्याम् पंचात्मकं योनिमिभो न योनि मिवोथितोऽग्नि। ओके, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ यदा जब रति आसक्ति ब्रह्मणि श्री भगवान में नैष्ठिकी स्थिर पुमान मनुष्य आचार्यवान गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित ज्ञान ज्ञान विराग विरक्ति रहमसा के बल से दहती जलाता है अवीर्यम नपुंसक हृदयम हृदय के भीतर जीवकोशम आत्मा का आवरण पंच आत्मकम पांचों तत्व योनिम जन्म का स्रोत इव सदृश उत्थिता उद्भूत अग्नि आग। अनुवाद गुरु की कृपा से तथा ज्ञान एवं वैराग्य के जागृत होने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्ति में स्थित हो जाने पर जीवात्मा जो शरीर के अंतस्थल में स्थित तथा पांच तत्वों से आच्छादित है अपने भौतिक परिवेश को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को ही भस्मसात कर देती है। तात्पर्य कहा जाता है कि हृदय के भीतर जीवात्मा तथा परमात्मा साथ साथ निवास करते हैं। वेदों का कथन है हृदय हई आत्मा, आत्मा तथा परमात्मा दोनों हृदय के भीतर वास करते हैं। जीवात्मा का उद्धार तब होता है जब वह भौतिक हृदय से बाहर निकल जाता है अथवा हृदय को स्वच्छ करके आध्यात्मिक बना देता है।
यहां पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। योनिम इविथो थोग्नि, इविथिथो अग्नि। अग्नि काष्ठ से उत्पन्न हो जाती है तो वह काष्ठ को ही पूर्ण रूप से जला देती है। इसी प्रकार जब कोई जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ा देता है तो समझना चाहिए कि वह अग्नि के तुल्य है। प्रज्वलित अग्नि ताप तथा प्रकाश से दृष्टिगोचर होती है। इसी प्रकार जब हृदय के भीतर जीवात्मा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित एवं भौतिक संसार से विरक्त हो जाता है तो वह अपने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के आवरण को जला देता है और 5 प्रकार की आसक्तियां तथा अविद्या, मिथ्या अहंकार, भौतिक जगत से आसक्ति, ईर्ष्या तथा भौतिक चेतना में तल्लीनता से मुक्त हो जाता है। अतः इस श्लोक में पंचतात्मकम या तो 5 तत्वों के लिए या कि भौतिक कल्मश के 5 आवरणों के लिए कहा गया है। जब ये सब ज्ञान तथा विराग से अग्नि से भस्म हो जाते हैं तो मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक मनुष्य प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जाता और उनके उपदेश के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति नहीं बढ़ाता, तब तक जीवात्मा के भौतिक हृदय के 5 आवरण हटाए नहीं जा सकते। जीवात्मा हृदय में केंद्रित होता है और उसको हृदय से निकालने का अर्थ है उसका उद्धार करना। इसकी यह विधि है। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए और उनके आदेशों से अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना चाहिए। इस भौतिक जगत से विरक्त होना चाहिए और इस प्रकार मुक्त हो जाना चाहिए। अतः उन्नत भक्त भौतिक शरीर के भीतर नहीं रहता, वह तो अपने आध्यात्मिक शरीर के भीतर वैसे ही रहता है जैसा कि जटा के भीतर रहते हुए भी नारियल गरी जटा से भिन्न रहता है। अतः शुद्ध भक्त का शरीर चिन्मय शरीर, आध्यात्मिकतामय शरीर कहलाता है। दूसरे शब्दों में भक्त का शरीर भौतिक कार्यकलापों से संबंधित नहीं रहता, फलस्वरूप भक्त सदैव मुक्त रहता है। ब्रह्म भुवया कल्पते, जैसा कि भगवद्गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में पुष्टि की गई है। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी ने भी इस प्रकार की है। इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्न अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो मन, वचन तथा कर्म से श्री भगवान की सेवा में पूर्णता लगा रहता है, वह चाहे जिस भी स्थिति में रहे अपने शरीर के भीतर होते हुए भी मुक्त कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो एक बार इस श्लोक का अनुवाद फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। गुरु की कृपा से तथा ज्ञान एवं वैराग्य के जागृत होने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्ति में स्थिर हो जाने पर जीवात्मा जो शरीर के अंतःस्थल में स्थित तथा 5 तत्वों से आच्छादित है, अपने भौतिक परिवेश को उसी प्रकार जला देता है जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को ही भस्मसात कर देती है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली क्या चाहिए हमें, गुरु की कृपा। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में की शुरुआत कर रहे हैं कि आत्मा परमात्मा तो हृदय में साथ रहते हैं। तो अगर साथ है तो वो आत्मा को चाहिए पलट ले,
वो परमात्मा को देख ले। पर हम जानते हैं जैसे उपनिषदों में आता है कि किस प्रकार से दो पक्षी हैं हृदय में बैठे हैं, एक पक्षी है जो फल खा रहा है, कभी सुख के फल कभी दुख के फल, लेकिन एक और पक्षी भी है, वो है परमात्मा, लेकिन वो सुख दुख के फल नहीं खा रहा, लेकिन वो चुपचाप देख रहा है। कभी तो मुड़ेगा, चल पलट पलट पलट, नहीं पलट रहा वो। पर चाहे तो परमात्मा पलट सकते हैं उसको, तो हृदय में बैठे तो है, बैठना क्या, तो उसका जो सुख दुख के फल खा रहा है ऐसे पलट जाए, देख ले हे परमात्मा हरे कृष्णा, ऐसा कर ले, सिंपल। तो ऐसा क्यों नहीं होता पहले, जब आत्मा परमात्मा हृदय में साथ साथ है, आत्मा परमात्मा से मिल ले। होता क्या है, जो सुख दुख के फल खाने में जो जीवात्मा बिजी है, ये पलट के ना देख नहीं पाता, बिकॉज इससे बड़ी आसक्ति हो जाती है उसकी। तो कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, ऐसे इसी में लग जाता है, तो पलट नहीं पाता। इसके लिए शक्ति चाहिए होती है। नहीं पलट पा रहा बेचारा, शक्ति चाहिए उसको। तो बोला शक्ति कहां से आती है, शक्ति आती है गुरु की कृपा से। गुरु की जो कृपा मिलती है तो फिर शक्ति मिल पाती है कि वो ये सुख दुख के जो संसार के जो भोग हैं इनमें जो लिप्त हो रखा है इसको छोड़ करके मुड़ जाए और भगवान को देख ले। देखिए भगवान की कई प्रकार की शक्तियां हैं नो डाउट, लेकिन उनमें जो क्वीन पोटेंसी है यानी महारानी शक्ति, वो है कृपा शक्ति। जैसे एक राजा होता है ना, राजा कई सारी रानियां हैं, कई सारी रानियों के अंदर एक मुख्य रानी होती है, उसको बोलते हैं महारानी, बाकी रानियां ये महारानी होती है। तो भगवान की कई प्रकार की शक्तियां हैं, उन शक्तियों में जो महारानी शक्ति है वो है कृपा शक्ति। ओके, अब जैसे ही सारी रानियां चलेंगी ना, आगे आगे कौन चलती है, महारानी चलती है। और जो महारानी बोलेगी सारी रानी कहते हैं ठीक है जी, जैसा महारानी बोल रही है हमें भी वही करना है, ऐसा होता है। तो भगवान की जो क्वीन पोटेंसी है कृपा शक्ति, वो हमारे जीवन में भला कैसे आती है, कृष्ण कृपा मूर्ति। आगे आते हैं फिर श्रीला प्रभुपाद। तो कृष्ण कृपा की मूर्त हमारे बीच में जो आती है वो है गुरु। देखो वास्तव में गुरु भी हमें क्यों चाहिए, कृष्ण में है सिर्फ आनंद, रसो वैसा, आनंद ही है भगवान। हमारे जीवन में है दुख 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 दुख, उनके जीवन में सुख 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 सुख। तो कृष्णा को ये तो पता है कि ना दुख जैसी कोई चीज होती है, लेकिन दुख का अनुभव उनको नहीं है, दुख का अनुभव नहीं है उनको, बिकॉज इज रस, सुख ही सुख है उनके जीवन में, कोई दुख है ही नहीं। तो इसलिए जीवात्मा से कनेक्ट नहीं कर सकते भगवान, पता नहीं क्या है ये दुख, दुख में तो है लेकिन दुख क्या होता है ये कृष्ण को नहीं पता। ऐसा भी कुछ भी होना चाहिए जो भगवान को नहीं पता, ये भगवान की पूर्णता है। अगर सब कुछ भगवान को पता हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो वो नहीं जानते, तो ये भगवान में अपूर्णता हो जाएगी। तो ये भगवान में पूर्णता है कि कुछ ऐसा भी है जो वो नहीं जानते। और क्या है वो ये है कि संसार में भला ये दुख क्या होता है, तो भला कनेक्शन कैसे होगा भगवान का जीवात्मा के साथ। तो बीच में एक एंटिटी आती है जो कि इन्हीं के ही अंतरंगा शक्ति का पार्ट है, कृपा शक्ति, और वो हमारे जीवन में आती है इन द फॉर्म ऑफ गुरु। सो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला प्रभुपाद। हमारे जीवन में हमारे गुरु जी आते हैं, चाहे वो शिक्षा गुरु हों, हमारे दीक्षा गुरु हों, ये वास्तव में क्या देखा जाए तो भगवान ही कृपा शक्ति ही है जो कि हमारे जीवन में आती है। अच्छा, लेकिन ये कृपा शक्ति पर रिसाइड कहाँ करती है, ये कृपा शक्ति रिसाइड करती है बलराम जी के अंदर। सो बल एंड राम, बल भी चाहिए और राम भी चाहिए। बल का मतलब आध्यात्मिक स्ट्रेंथ। क्यों चाहिए आध्यात्मिक स्ट्रेंथ, ये भोग से जो आसक्ति होती है ना, इससे निकल पाने के लिए शक्ति चाहिए होती है, शक्ति चाहिए। तो शक्ति कौन देंगे, बल, यानी बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव गुरु बल देते हैं। वो जब बल देते हैं तो छोड़ना, कब तक लगे रहेंगे यार इस तरह से, छोड़ना, वाह वेरी गुड, डिटैचमेंट आती है। और साथ ही रमण, आनंद, आनंद भी आता है जीवन में जब गुरु आते हैं जीवन में। कोई वैष्णव जब आपके जीवन में पहली बार आया, उस दिन से मानो खुशियां शुरू हुई, आज के आनंद की जय हो। ये भला कौन सा वाला आनंद है, स्पिरिचुअल वाला आनंद है। सो बल रमण, बल राम। तो बलराम हमारे जीवन में आते हैं गुरु के रूप में, जो हमें बल भी देते हैं और आनंद भी देते हैं। और आनंद जरूरी है। आनंद वाला क्यों जरूरी है, थोड़ा थोड़ा आनंद तो हमको शुरू से मिल रहा है। अगर कभी पुरानी इच्छाएं जग जाएं, कहते हैं यार हम भी घूमा करते थे काठमांडू की गलियों में, हम भी पिक्चर देखने जाते थे यार, पॉपकॉर्न खाते थे यार, कोका कोला पीते थे यार, चले क्या, अरे नहीं। लेकिन जो आनंद यहाँ गोविंद हरि के सामने आता है, अरे नहीं यहीं पे रहेंगे। तो ये जो स्पिरिचुअल ब्लिस है ये हमें अटका कर रखती है। ये है बालम राइस भगवान का कि बेटे लाल ये खाते रहो और यहीं बने रहो।
बाहर की कभी इच्छा भी होगी ना, चलो छोड़ो यार, चलो तो होगा लेकिन छोड़ो यार भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से वैराग्य आता है। वैराग्य का मतलब होता है विशिष्ट रूपेण राग, विशिष्ट रूपेण राग, यानी भगवान से जो विशेष आसक्ति होती है, विशेष अटैचमेंट टू कृष्णा लीड्स टू डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। नहीं तो डिटैचमेंट नहीं आने वाली। कोई नहीं गलत है, ये गलत है, ऐसा मत करो मत करो, नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं गलत है, ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, यही सही है, कर लिया फिर से ऐसे आप पाले भाई, कब आएगा ये वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब है विशिष्ट रूपेण राग। जितनी हमारी कृष्ण से अटैचमेंट होगी उतना ज्यादा हमारे संसार से विरक्ति होगी। तो इसलिए अटैचमेंट बनती है कृष्ण से, हाउ, बाय मर्सी ऑफ श्री गुरु। एक समय किसी ने पूछा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये आध्यात्मिक शक्ति भला कहां से आती है, व्हाट्स द सोर्स। सो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला, अटैचमेंट टू द लोटस फीट ऑफ श्री गुरुदेव इज द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ये जो गुरुदेव के चरणों में जो आसक्ति है उससे शक्ति प्राप्त होती है। नहीं तो कहां भाई, ये तो कई बंदा लड़क जाए, क्योंकि ये माया जगत है। माया जगत के अंदर जीतेगा कौन, हमारी और माया की लड़ाई के अंदर माया, इलाका उसका है, वही जीतेगी एक्चुअली। और वो 100% सरेंडर्ड है कृष्ण को। माया इज 100% वैष्णवी। हम कितना परसेंट सरेंडर्ड, 10%, 20%, 50%, 90%, इवन 99% भी अगर कोई सरेंडर्ड हो कृष्ण को, तो भी कौन जीतेगा, माया। माया, माया इज 100% सरेंडर्ड। तो ऐसी स्थिति में भला हमारी रक्षा कैसे होगी, रक्षा होती है बाय मर्सी ऑफ गुरु। गुरुदेव जो है संभाल लेते हैं ऐसा। तो इसलिए गुरु के प्रति, इसलिए यहां बता रहा आचार्यवान। आचार्यवान का मतलब जो अपने गुरुजनों को समर्पित है, गुरु परंपरा को समर्पित है, ऐसा व्यक्ति ही बच पाता है, अन्यथा नहीं बच सकते। रामानुजाचार्य जी का एक शिष्य था, वो रामानुजाचार्य जी के कपड़े धोता था, उनके बर्तन धोता था, उनके लिए प्रसादम कुकिंग करता था, ये सब सेवा करता था उनकी वो। तो एक समय रामानुजाचार्य जी कथा करने के लिए आए, उन्होंने कहा कि आज मैं कथा नहीं करूंगा, आज वो मेरा जो बोला शिष्य है ना वो कथा करेगा। सबने कहा गुरु महाराज वो तो सिर्फ बर्तन धोता है उसको वो नहीं बता पाएगा, आप हम में से किसी को बोल दो, हम भी कर लेंगे वैसे मैंने कहा नहीं, आज वही कथा करेगा। क्या ठीक है जी, ले आओ भाई उसको, आज उसकी बेइज्जतियों के दिन है, जाओ। तो एक गया शिष्य, कहता जाओ भाई, इधर गुरु महाराज बुला रहे तेरे को, आज लोग कथा करनी गेट रेडी अच्छा गुरु महाराज जी ने बोला ऐसा, तो दौड़ करके आया, कहता जी गुरु महाराज, कहता है वो आज कथा तुम करोगे, कहता है गुरु महाराज मैं, हाँ आ जाओ आ जाओ। और श्रीपद रामानुजाचार्य जी उठे और उसको बिठा दिया, और सब जो है वेट करे, चल भाई करा अपनी बेइज्जती आज। उसने फिर श्रीपद रामानुजाचार्य जी के चरणों में देखा और फिर उसने उनकी कृपा से बोलना शुरू किया। जब उसने बोलना शुरू किया सब मुंह खुला का खुला रह गया। कहते ये तो बर्तन धोता है, ये तो कपड़े साफ करता है, इसको कहां से ज्ञान मिल गया ये। तो जो गुरु की सेवा करता है इस प्रकार से आत्मीयता के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा होता है। ऐसे ही श्रीपाद मध्वाचार्य जी का एक बैल था, वो न जब जहां जहां मध्वाचार्य जाएंगे वहां वहां बैलगाड़ी में उनके ग्रंथ भी जाया करते थे ऐसा। तो अक्सर ना श्रीपाद मध्वाचार्य जी के जो डिसाइपल थे बोलते थे गुरुदेव आपकी बुक्स इतनी हाई क्लास हैं, इनको समझाने के लिए ना आप चाहें तो वी कैन राइट परपॉट्स टू योर वर्क। आपके शब्द होंगे, ऊपर नीचे फिर तात्पर्य हम लिख के देंगे, कमेंट्रीज। तो फिर ना मध्वाचार्य बोलते थे नहीं नहीं, ये जो बैल है ना, ये बैल सब कुछ कर देगा। शिष्य बोलते हैं बैल कैसे कर देगा यार, पता नहीं, गुरुदेव भी कभी कभी अलग ही मूड में होते हैं यार। तो जब भी पूछा होता है अगली बार अगला जवाब दे देंगे। क्या गुरु महाराज वो आप चाहें तो हम तात्पर्य लिख सकते हैं, आप जो लिखते हैं ना बुक्स वगैरह, तो है ना 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 किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये जो बैल है ना बैल, ये सब कुछ कर देगा। तो यार ये बैल, यार बैल ना हो गया, तो मतलब जीवन का स्यापा ही होगा, ये तो मार ही रहे इस बैल को, मर जाएगा तो कहेंगे गुरुदेव तो मर गया है ना, अब तो कर दें कुछ हम। तो उन्होंने क्या किया, थबेले के अंदर जहां पर बैल खड़ा था वहां पर सांप डाल दिया कि सांप जाएगा डस लेगा, मर जाएगा वो बैल। ये बात श्रीपाद मध्वाचार्य को पता लग गई। श्रीपाद मध्वाचार्य ने कहा हाँ वो जाएगा और वो बैल को डसेगा,
लेकिन डसने के बाद सांप मर जाएगा, बैल को कुछ नहीं होगा। और ये हुआ, सांप गया, सांप मर गया डसने के बाद। समझ निकाल रहे हैं भाई, बैल तो मरा ही नहीं। तो जहां जहां अब होगा क्या, बैल लेके जाए। इस तरह से बैल ने सेवा की श्रीमद मध्वाचार्य की। अगला जन्म इस बैल का हुआ एक सैनिक के रूप में, उसका नाम था धोंदू पंत। और धोंदू पंत जो था, ही वाज सच अ पावरफुल वॉरियर कि किसी भी वॉर के अंदर ही वाज प्रैक्टिकली अनडिफीटेड, धोंदू पंत। तो जहां जाएगा एंड देन ही वाज वेरी विक्टोरियस। लेकिन उसकी खास बात क्या थी, जब घोड़ा चलाया करता था, घोड़े पे सवार है, तो ना प्यास लगेगी तो ना घोड़े से उतरेगा नहीं, चलते हुए घोड़े से नीचे होगा, प्यास लगी तो श्रीपाद मध्वाचार्य के एक डिसाइपल ने उसको देखा, ये क्या पानी पीने का तरीका है, अभी नीचे उतर जा भाई, नीचे उतरो, पानी पियो, फिर घोड़े पे चढ़ जाओ। कहा घोड़े पे चढ़े चढ़ाई। तो एक बार उसको रोका, कहता है ये पानी पीने का तरीका है, तुम मनुष्य हो या जानवर हो। जैसे उस शिष्य ने बोला तुम मनुष्य हो या जानवर हो, धोंदू पंत को अपना पिछला जन्म याद आ गया। कहता है ये सही बोला, मैं जानवर ही तो था, मैं तो बैल था, मैं तो श्रीपाद मध्वाचार्य जी का बैल था। कहता अरे मैं तो जानवर ही तो था, मैं तभी तो कहूं मैं ये चीज मैं कैसे करता हूं भला। तो फिर उनका बाद में मिलना हुआ है बाकी शिष्यों से, और फिर यही धोंदू पंत आगे जाके बने जय तीर्थ। जय तीर्थ वाज सच अ फेरोशियस प्रीचर इन मध्वा संप्रदाय कि आज उनको टाइटल मिला हुआ, उसका वो टाइटल है द्वितीय मध्वा। एंड ही वाज सच अ पावरफुल प्रीचर कि जो मायावादी, छायावादी, कायावादी, उग्रवादी जितने थे ना, वो उस गली में नहीं घुसते थे जहां जय तीर्थ चला करते थे। दैट वाज जय तीर्थ। और जय तीर्थ ने मध्वाचार्य जी की बुक्स के ऊपर कमेंट्रीज लिखी, और आज भी वो पढ़ी जाती हैं बाय द डिवोटीज इन मध्वा संप्रदाय। तो जब श्रीपाद मध्वाचार्य कहा करते ये बैल है ना, ये सब कुछ कर देगा, दैट वाज अ प्रोफेसी। क्योंकि ये क्या करता है, ये गुरु की सेवा करता है। तो गुरु की सेवा करेंगे तो ज्ञान जो है हृदय प्रकाशित होता है। इसका मतलब भी नहीं हम बुक्स नहीं पढ़ेंगे, क्या चलो अब ये अच्छा चीज बता दी प्रभु जी ने, अब हमें किताब नहीं खोलनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करो, जय गुरु महाराज, गुरु महाराज, किताब होगी किनारे, गुरु महाराज। किताब तो पढ़नी पड़ेगी, किताब तो खोलनी पड़ेगी, लेकिन हाँ पढ़ेंगे तो समझ भी आएगी। नहीं तो ये जो सीमेंट है ना, सीमेंट की बोरी के अंदर कुछ नहीं जाता। अंदर जो है 2 सीमेंट की बोरी, यहां पर यहां पर, दोनों सीमेंट की बोरी में कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन अगर गुरु कृपा होती है तो हम जब किताब खोलते हैं तो हमें समझ में आता है, कहते हैं अरे ओ यस, ऐसा होता है। जैसे शिवाजी थे, शिवाजी जो थे वो अपने गुरु को बहुत समर्पित थे, वेरी वेरी सरेंडर्ड। तो बाकी डिसाइपल्स है ना, वो कहते थे यार पता नहीं ये इसको बड़ा मान देते हैं, हमारे समर्थ रामदास जी शिवाजी को, ऐसा है खास है इसके अंदर। तो गुरु को पता लग गया कि ना ये मेरे शिष्य से ईर्ष्या करते हैं। तो ओके, तो एक समय ना अपने शिष्य के साथ में शिवाजी भी थे। तो तभी ना उनको मूर्छित हो गए। तो उन्होंने बोला अरे गुरुदेव आप मूर्छित हो रहे। कहते हाँ मेरे पाँव में कांटा लगा है, जहरीला कांटा था, और ये बड़ा विशेष किस्म का कांटा होता है, इसके बाद मृत्यु निश्चित होती है, इसलिए मेरे को अब तो मेरी मृत्यु तो निश्चित है अब। कहते गुरुदेव आप हमें ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे। कहते अगर मेरे प्राण बचेंगे ना तो एक ही चीज़ से बच सकते हैं, अगर कोई शेरनी का दूध लेकर के आ जाए और वो मुझे पिला देना तो फिर मैं बच जाऊंगा। शेरनी का दूध, हाँ ले आते हैं, लेकिन लेके कौन आएगा, कौन बोलेगा शेरनी शेरनी, थोड़ा निकाल लें, हुन हुना रे हुन हुना हुन करेंगे, हुन हुना रे हुन हुना, तुम्हारे साथ क्या हो जाए बेटा, हुन हुना। कहते गुरुदेव शेरनी का दूध भला कहां से लेकर के आएंगे। तो शिवाजी ने कहा मैं लेकर के आता हूं। तो सबको लगा शायद ये जाएंगे शेरनी से लड़ेंगे और फिर उसको घायल करेंगे और फिर दूध लेके आएंगे, पर एक्चुअली ऐसा नहीं किया शिवाजी ने। छत्रपति शिवाजी महाराज शेरनी के पास गए और उसके आगे हाथ जोड़े, कहते हैं हे शेरनी, ओ मैया, मेरे गुरु महाराज को ना कांटा लग गया है जहरीला वाला, इसलिए ना एक ही उपाय है, शेरनी का दूध। तो जिस तरह से आप अपने बाकी बच्चों को दूध देती हैं, इस सेवक को भी थोड़ा सा दूध दे दीजिए ताकि मैं अपने गुरुदेव के लिए लेके जा सकूं। तो शेरनी जो है देख तो रही थी लेकिन कुछ हल्की सी घुराई, बार बोल रही हाँ भाई ले लो। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने हाथ में शेरनी का दूध लिया, शेरनी का दूध लेकर अपने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने पिया,
एंड देन ही वाज फाइन। तो तब सब जान गए कि ये वो विशेष भक्त है जो ऐसी ऐसी सेवाएं कर सकता है जो कि हम नहीं कर सकते। जो गुरु का सेवक होगा वो किसी प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार होगा। ऐसे नहीं जो कंफर्टेबल वाली सेवा वही करेंगे बस, ना 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 ना। तो इसलिए गुरु की सेवा करना, इससे हमें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। जैसे शबरी के जब आश्रम गए थे, शबरी के जो गुरुदेव हैं उनका नाम है मतंग ऋषि। मतंग ऋषि के आश्रम में जब राम और लक्ष्मण पहुंचे, उन्हें बेर इत्यादि का पान भी किया, सब जानते हैं, वाली कथा सब जानते हैं, राइट। उसके बाद फिर शबरी ने मतंग ऋषि के आश्रम में उनको लेकर ही गई कि आइए मैं आपको अपने गुरुदेव का आश्रम दिखाती हूँ। तो राम और लक्ष्मण है साथ में, शबरी है, और शबरी दिखा रही आश्रम में ये स्थान वो स्थान ऐसे। तो ना एक बड़े विशेष किस्म के वृक्ष थे वहां पर उस पूरे आश्रम के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा महकदार थे, बड़े सुंदर और बहुत ही खुशबूदार फूलों से महक रहे थे वो। राम जी ने कहा मैंने काफी वनस्पति देखे हैं, लेकिन मैंने इस प्रकार की ये पौधे मैंने कहीं नहीं देखे, ये कौन से पौधे हैं शबरी? तो शबरी ने कहा कि मेरे गुरु मतंग ऋषि जब यहाँ रहा करते थे और उनके शिष्य जब गुरु महाराज की सेवा क्या करते थे, और सेवा करते हुए जो उनका पसीना गिरता था, वो पसीना जहां गिरता था वहां से ये वृक्ष उगा करते थे। इसलिए ये वृक्ष है कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये वो वृक्ष है जो गुरुदेव की सेवा में बहाए हुए पसीने से उगे हुए वृक्ष है। इसलिए जो इनकी खुशबू है पूरे आश्रम में छाई हुई है, इनकी खुशबू पूरे आश्रम में छाई हुई है। जिससे किसी भी आश्रम में, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो या सन्यास आश्रम हो, किसी भी आश्रम के अंदर खुशबू किसकी होती है? असल में ये गुरु के प्रति की गई सेवा की जो मेहनत होती है, उसमें जो हम पसीना बहाते हैं, उससे उस आश्रम में खुशबू आती है, उसमें सुगंध आती है। तो ब्रह्मचारी तब रह पाएगा जब गुरु के प्रति समर्पित है और गुरु को लेके अथक सेवा करता है। वो गृहस्थ भी गृहस्थ आश्रम को सुगंधित कर पाएगा अगर वो गुरु की सेवा से युक्त होगा वाला आश्रम। अगर भोग से अगर युक्त होगा तो फिर सुगंध नहीं होती उसके अंदर। तो गुरु की सेवा करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे ये समय कृपालु महाराज का नाम सुना सबने? कृपालु महाराज एक समय आए थे मायापुर धाम के अंदर, अपने शिष्यों के साथ आए थे, हेलीकॉप्टर में आए थे, सीधे ऊपर से लैंडिंग की थी और यहाँ उतरे मायापुर में। फिर पंचतत्व के दर्शन किए, राधा माधव अष्टसखी वृंद के दर्शन किए, नरसिंह भगवान के दर्शन किए, थोड़ा कैंपस वगैरह देखा और कृपालु महाराज बड़े खुश हुए। और उसके बाद फिर वापस जब जा रहे थे हेलीकॉप्टर के अंदर, तो उनके शिष्य ने पूछा, कहते गुरु महाराज ये इस्कॉन वालों को इतनी सफलता कैसे मिल रही है? ये देखिए कितने 100 एकड़ की जमीन है इन लोगों के पास मायापुर धाम के अंदर, और प्रैक्टिकली पूरा शहर बसा दिया इन लोगों ने। और ऐसे विग्रह कहाँ ही होंगे जैसे पंचतत्व के हैं, राधा माधव के हैं, ऐसे डीटीज तो ऐसे विग्रह तो पूरे जगत के अंदर नहीं है गुरु महाराज। तो हालांकि इनके गुरु जा चुके हैं श्रील प्रभुपाद, लेकिन फिर भी इस्कॉन वालों को इतनी सफलता कैसे मिल रही है इस संस्था को? तो फिर कृपालु महाराज जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उनका इनकी सफलता का कारण है कि दिन की शुरुआत करते हैं गुरु अष्टकम से, संसार दावा नल लीडलोका त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वम, क्योंकि इससे दिन की शुरुआत करते हैं। और दूसरा फिर गुरु पूजा भी करते हैं, क्योंकि अपने गुरु के प्रति समर्पित है, इससे इनको शक्ति मिल रही है, इसलिए इस्कॉन फैल रहा है इवन उनके जाने के बाद भी। तो क्योंकि ये लोग करते रहेंगे ऐसे, इस प्रकार से इनको सफलता मिलती रहेगी। तो गुरु के प्रति इस प्रकार से समर्पण होना चाहिए। तो बताया जा रहा है फिर ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य क्या करते हैं? जो पंचभूत हैं, जो जिसने आत्मा को कवर कर रखा है, माया की 2 प्रकार की शक्तियां, एक है आवरणात्मिका शक्ति, एक है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका शक्ति का मतलब होता है ज्ञान को ढक लेना, दैट इज आवरणात्मिका शक्ति। तो हम आत्मा है, हम कृष्ण के दास हैं, इस ज्ञान को ढक लेना, दैट इज आवरणात्मिका शक्ति। और फिर प्रक्षेपात्मिका शक्ति, यानी कि इस ज्ञान में लिप्त हो जाना, उसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो दोनों ही जरूरी हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर पब में जाए, पब में जा करके वहां पर दारू पिए, दारू पी के खुद को भूल जाए, अब वो खुद को भूल चुका है, अब ये होगी आवरणात्मिका शक्ति। सामने उसने कैबरे डांसर को देखा, पिया तू अब तो आजा, बड़ा अब उसके साथ डांस करने भी लग गया है, दैट इज प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो इससे ज्ञान को भूल जाना और फिर ज्ञान में फिर एक्टिविटीज करना, जिससे ज्ञान और ज्ञान का ढक जाना, और फिर ज्ञान के ढकने के बाद फॉल्स नॉलेज मिलना, दैट इज आवरणात्मिका शक्ति। और फिर उस फॉल्स नॉलेज में जीना खुद को, उसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति। जितना हम अज्ञान को जीते हैं उतना अज्ञान और चिपक जाता है, जितना अज्ञान में और जिएंगे उतना ज्ञान अज्ञानता और चिपक जाती है, ऐसा होता है।
सो दोनों है अब। तो ये कवरिंग वाला किसकी है? तो प्रभुपाद जी अवतार तात्पर्य के अंदर दो प्रकार की कवरिंग है। एक तो हम कहें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंचतत्व। दूसरा जो पंचतत्व है वो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एंड अभिनिवेश। पहला क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता। तो सबसे पहले माया शक्ति आत्मा के ऊपर क्या डालती है? अज्ञान, अज्ञानता की शक्ति। यानी कि हम खुद को भूल जाएं कि हम आत्मा है। खुद को क्या माने? शरीर। खुद को देह माने कि मैं तो ये हूं, मैं तो गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं भारतीय हूं, मैं उत्तर भारतीय हूं, मैं नेपाली हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं तो अबला नारी हूं, मैं राजा हूं, राजा हिंदुस्तानी, मैं तो शूद्र हूं, हम तो शूद्र है ना, हमारी तो नीची जाति है ना। ये सब क्या है? देहात्म बुद्धि। तो इस प्रकार से अज्ञान। और जो अज्ञान आता है, अज्ञान कैसे आता है? रियल नॉलेज को छुपा दो और फॉल्स नॉलेज को बढ़ा दो, दैट इज अज्ञान। तो आ गया अज्ञान, आ गया। अब अज्ञान जब आता है उसके बाद आती है अस्मिता, यानी कि फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। यानी कि मैं क्या हूं वो तो मैं भूल जाऊं, और मैं क्या नहीं हूं वो मान लूं कि मैं वो हूं, उसको बोलते हैं अस्मिता, यानी कि फॉल्स ईगो। अब फॉल्स ईगो भी आ गई, और फॉल्स ईगो तो आ गई, उसके बाद फिर अटैचमेंट। अब क्योंकि मैंने खुद को मान लिया शरीर, तो शरीर को क्या चाहिए? मजा, भोग चाहिए। तो फिर तीसरा आता है राग, अटैचमेंट उन चीजों से जिससे मेरे को मजा आता है। मेरे को यार ये चाहिए, ये फोन चाहिए, मेरे को ना लड़की चाहिए, मेरे को बंदा चाहिए, पैसा चाहिए, चाहिए ताकि मजा करता रहूं, मजा 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 मजा, उसको बोलते हैं राग। लेकिन मजे के अंदर को खलल ना डाल दे, कहते ये आ जाता है ना यार, सारा मजा किरकिरा कर देता है यार। तो सुख के प्रति भागना और दुख से दूर भागना, दुख से दूर भागना होता है द्वेष, यानी उन चीजों से दूरी बनाना जो मेरे सुख में कमी लेकर के आए। अरे यार वहां नहीं जाएंगे यार, अरे बाहर बड़ी सर्दी है, अरे छोड़ना, ये बड़े कड़वी चीज है, ये नहीं खाएंगे, ए सर्दी है सुबह कौन उठेगा भाई, अरे सो जा यार। तो हर वो चीज जो मेरे सुख में खलल डाले उससे दूर रहना, उसको बोलते हैं द्वेष। और पांचवा है फिर अभिनिवेश, यानी कि मृत्यु से डर, अगर मैं मर गया तो मेरा भोग फिर सब खत्म हो जाएगा ना। अभिनिवेश, मृत्यु से डर। जैसे ये होता है ना बीमा वगैरह, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। आप भले ही मर जाए लेकिन आपके मरने के बाद आपके घर परिवार इसको संभालेगी हमारी बीमा पॉलिसी। आइए, क्यों डरते हैं आप अभिनिवेश से? नहीं, डर तो लगता है यार, मृत्यु से सबको डर लगता है। जैसे हम ये क्रीम वगैरह क्यों लगाते हैं? झुर्रियां आ रही हैं अगर, ओले पॉन्ड्स एज मिरेकल, झुर्रियों को छुपाएं, क्रीम लगाएं, कहते हैं हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा है, अब ठीक है। अब बाल सफेद हो रहे तो डाई क्यों लगाते हैं? हे मैं बूढ़ा तो नहीं, नहीं यार डाई लगाओ, डाई लगाओ, बिफोर आई डाई आई शुड डाई। या लॉरियल हेयर कलर क्यों? क्योंकि ना जब बाल जब सफेद हो रहे थे तो मृत्यु की ओर जाते दिखते हैं, नहीं 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 नहीं, मृत्यु नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होता, मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं है मृत्यु, नहीं है, नहीं है, नहीं है मृत्यु, है ही नहीं, कहां है मृत्यु, कहां है, नहीं है, पर मृत्यु तो है। सो मृत्यु से भय, दैट इज अभिनिवेश। मेरे 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 जो भोग के जो सारे प्रोग्राम हैं ये चलते रहें, मैं मरूं नहीं, दैट इज अभिनिवेश। तो इसी सीक्वेंस में अज्ञानता आगे बढ़ती है। पहला इसकी जो रूट है, जड़ क्या है? अविद्या। अविद्या से क्या आता है? अस्मिता, फॉल्स ईगो। जब फॉल्स ईगो आ गई, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन आ गया, मैं तो पुरुष हूं और मुझे क्या चाहिए? स्त्री चाहिए। अरे मैं तो स्त्री हूं, मुझे क्या चाहिए? पुरुष चाहिए, मजा चाहिए। सो ईगो के बाद क्या आएगी? इंजॉयमेंट की इच्छा, राग। और इसमें कोई खलल ना डाल दे, फिर क्या आता है? ए द्वेष, हट, उसको दूर रखो यार। और ये हमेशा चलता रहे बिना मरे हुए, मृत्यु का भय, दैट इज अभिनिवेश। तो इस प्रकार से 5 कवरिंग्स हैं आत्मा के ऊपर। तो जब गुरु की कृपा जीवन में आती है तो सारी की सारी लेयर टक 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 गायब होती है। सबसे पहले गुरु कहां अटैक करते हैं? अविद्या पे। क्योंकि गुरु जब जीवन में आएंगे तो क्या आएगा? ज्ञान, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान अटैक करता है अविद्या के ऊपर। अविद्या के ऊपर अटैक होगा तो अब क्योंकि जड़ पे अटैक हो गया है तो धीरे धीरे करके अस्मिता भी ढीली होनी शुरू होती है। क्योंकि अब व्यक्ति क्या मानता है? कहता है मैं भले शरीर होऊंगा नहीं होऊंगा मुझे पता नहीं यार, लेकिन मैं गुरुदेव का दास हूं, आई एम सर्वेंट ऑफ माय गुरु महाराज।
जो ये जब व्यक्ति ये लेके चलता है कि मैं वैष्णवों का दास हूँ, गुरुदेव का दास हूँ, श्री प्रभुपाद जी का दास हूँ, ना उसकी अस्मिता जो है वो सूखनी शुरू होती है। ले भाई, अगला आता है राग, अटैचमेंट टू दोज थिंग्स जिससे मेरा मज्जा हो। नहीं, गुरु ने बोला सुबह उठना है मंगल आरती के लिए। गुरु महाराज सुबह कितने बजे? 4 बजे उठो, 4:30 मंगल आरती करो जी। अब जिसमें उसको मजा आता है वो काम करना नहीं, जिसमें उसको मजा नहीं आता वो करने का है उसको। यानी उसका राग द्वेष गुरु हिला देते हैं। अरे और क्या पसंद है तुमको? घूमना फिरना, पिक्चर देखना, जाता हूं मैं हॉल में तो पसंद है। नहीं करना आपसे जी। जी, सारा राग द्वेष ही गुरुदेव ने हिला के रख दिया भाई। और अभिनिवेश, और अब ये जब कटेगा तो अभिनिवेश की कोई चिंता नहीं होता। अब तो हम कृष्ण की सेवा के भाई, मृत्यु के सर पे पांव रख करके जाएंगे गोलोक वृंदावन। हाँ, सो मृत्यु का कोई भय नहीं होता। तो इसलिए सारी कवरिंग जो है टूट के बिखर जाती है जब हमारे जीवन में गुरु की कृपा आती है, वैष्णवों की कृपा आती है हमारे जीवन के अंदर, श्री प्रभुपाद की कृपा आती है। इट डिस्ट्रॉयज ऑल द 5 कवरिंग्स। और दूसरा मीनिंग क्या दिया प्रभुपाद जी ने? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जब ये सब के सब चले जाते हैं, इनसे मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो बन जाता है व्यक्ति जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब है व्यक्ति इस संसार में है लेकिन संसार का नहीं है अब। यानी उसकी बॉडी अब क्या हो सकती है? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अब वो चिन्मय हो चुकी है, आध्यात्मिकरण हो गया उसकी बॉडी का। तो व्यक्ति संसार में होता है लेकिन संसार का होके नहीं होता, कोई अटैचमेंट उसकी होती नहीं। तो यहाँ चलता फिरता, हंसता बोलता, खाता पीता है, लेकिन वो यहाँ से आसक्त नहीं होता। नो अटैचमेंट एट ऑल, ऐसा होता है उसके साथ। तो जब ये हाल होता है तो व्यक्ति मुक्त जब होता है तो वो, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है? गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति लता का बीज है, यानी गुरु कृष्ण कृपा पाए। पाए का मतलब इट शुड कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन हमें ये भी सुना है कृष्णा भक्ति तो अंदर है, कृष्ण प्रेम हमारे अंदर ही है। तो क्या माने फिर? कृष्ण प्रेम अंदर ही है या बाहर से दिया जाता है? गुरु कृष्ण कृपा पाए, पाए मतलब बाहर से दिया गया है, या अंदर कृष्ण प्रेम है? ऑलरेडी पहले से कृष्ण प्रेम है। क्या लेके जा रहे? कौन मानता है कि हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है? पहले से ही कृष्ण प्रेम है, अभी भी कृष्ण प्रेम हमारे अंदर है ही है। कौन मानता है? अच्छा, कौन मानता है नहीं ये तो गुरुदेव देते हैं वास्तव में? अच्छा, कौन कौन कंफ्यूज है? जे बात बहुत बढ़िया जी, कंफ्यूजन अच्छी बात है। अर्जुन को भी कंफ्यूजन हुई थी। तो बोला क्या चीज है हमारे अंदर है और क्या चीज है जो गुरु हमें देते हैं एक्चुअली, क्योंकि कुछ अंदर भी होना चाहिए ना। प्रभुपाद जी बोला करते थे वी हैव डॉर्मेंट लव ऑफ कृष्ण। हमारे अंदर सुप्त अवस्था में प्रेम है। अब ये वैसा वाला कृष्ण प्रेम जो कि जैसे भक्तों का होता है गोलोक वृंदावन के अंदर, वो वाला प्रेम सो जाए, ये कैसे हो सकता है? गोलोक में जो धाम में जो ब्रजवासी है उनका प्रेम सो जाएगा? माया आई उनके प्रेम को सुला दिया, अले सुला दिया, कृष्ण प्रेम को सुला दिया, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो भला हमारे अंदर ये डॉर्मेंट लव फॉर कृष्णा जो प्रभुपाद जी कहा करते थे, व्हाट इज दिस डॉर्मेंट लव फॉर कृष्णा? दिस डॉर्मेंट लव इज पोटेंशियलिटी ऑफ लव। वी आर पोटेंशियल लवर्स ऑफ कृष्णा। जैसे कि ना पंखा होता है, पंखे के अंदर पोटेंशियलिटी है टू गिव हवा, वो चल सकता है, घूमेगा तो हवा देगा, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिसिटी बाहर से नहीं आएगी तब तक वो एक्टिवेशन कुछ उसका होगा नहीं। तो हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर पोटेंशियलिटी है कृष्ण प्रेम की, लेकिन कृष्ण प्रेम ऐसा सच नहीं है। तो ये गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, उस पोटेंशियलिटी में जो भक्ति का जो बीज जब गुरुदेव डाल देते हैं और फिर हम उसको श्रवण कीर्तन से सींचते हैं, तो फिर ये जो पांचों कवरिंग्स है धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होती हैं, हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हमको मिलती है, एंड देन वी बिकम स्पिरिचुअली कृष्णा कॉन्शियस पूरी तरह से। तो इसलिए वी डोंट हैव कृष्ण प्रेम बट वी हैव पोटेंशियलिटी ऑफ कृष्ण प्रेम। उस पोटेंशियलिटी में देयर इज बीज गिवन बाय श्री गुरुदेव, और फिर ये बढ़ते 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 भक्ति लता बढ़ते 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 देन वी रीच कृष्ण प्रेम, और हमको मिलती है स्पिरिचुअल बॉडी। कई बार लोग यही मानते हैं कि ना वास्तव में जय श्री प्रभुपाद की जय। कभी कभी हमारे इस्कॉन के डिवोटीज, एक बार मैं सुन रहा था हमारे इस्कॉन के भक्त ने बोला वास्तव में आत्मा है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर ये पूरी बड़ी हो जाती है और फिर वो बन जाती है सिद्ध। पर क्या ऐसा है कि आत्मा अभी तो 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर, फिर वो फूल जाएगी और वो गोपी बन जाएगी, रे कृष्णा मैं आ गई, मैं मंजरी, मैं सखा, ऐसा होता है?
कि आत्मा ही जो है बड़ी हो जाती है, अभी छोटी हो रखी है, अभी वो जिप फाइल हो रखी है उसकी, फिर वो अनजिप हो जाएगी, चुप, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सोल हमेशा 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर ही रहती है, चाहे यहां पर रहे चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहे, आत्मा विल ऑलवेज बी 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर। लेकिन यहां उसको मिलती है मटीरियल बॉडी, वहां मिलती है उसको स्पिरिचुअल बॉडी, तो वहां पर ही हमको बॉडी मिलती है, वी गेट स्पिरिचुअल बॉडी। तो बोला स्पिरिचुअल बॉडी हमें किस प्रकार से मिलती है? जब हम यहां पर भक्ति करते 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 और सारे आवरण आपके हट गए, ये जो आवरण जितने भी होते हैं बेसिकली अनर्थ के रूप में होते हैं, ये कट जाते हैं, तो रुचि के लेवल, सॉरी निष्ठा के लेवल पर 85% आपके अनर्थ कट जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति इज डन 85% एट द लेवल ऑफ निष्ठा। निष्ठा के बाद जब रुचि पे आते हैं तो 90% कट जाते हैं, उसका फिर आसक्ति पे 95% कट जाते हैं, और भाव भक्ति पे आकर के 100% अनर्थ खत्म, देयर आर नो मोर अनर्थास। लेकिन फिर भी अनर्थ वापस आ सकते हैं, मर तो गए 100%, लेकिन आ सकते हैं वापस। इसमें सुनते हैं ना कभी, बिलो मंगल ठाकुर थे, भाव भक्ति के स्टेज पे थे, फिर उनके साथ ऐसा वैसा हो गया, राइट? तो यानी भाव भक्ति पे अनर्थ तो खत्म हो जाते हैं, बट दे कैन रिटर्न। प्रेम के लेवल पर फिर देन एब्सोल्यूट सीजेशन ऑफ अनर्थास, आपके अनर्थ 100% खत्म हो जाते हैं, दैट मीन्स दे विल नॉट कम बैक, ऐसा रहता है। निष्ठा के लेवल पे आपके जो अनर्थ होते हैं उसकी ना थोड़ी गंध रह जाती है। जैसे मान लो यहां गुलाब के फूल पड़े हों और फिर ना माताएं ना यहां से गुलाब के फूल लेके चलेंगे, कोई भक्त यहां पर आया, क्या यहां गुलाब के फूल रखे थे क्या? कहते हाँ, अभी अभी माता जी यहां से लेके गई हैं। ओ, तो निष्ठा के लेवल पे अनर्थ रहते हैं, मान लो गंध के समान होते हैं, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ऐसे होते होते जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, सो वी रीच द स्टेज ऑफ भाव भक्ति। भाव भक्ति के लेवल पर आकर के देन हमें शरीर छोड़ना पड़ता है। हम प्रेम को इस शरीर में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम के लेवल पे एक प्रेम भक्ति की क्वालिटी है, उसका नाम है सांद्रानंद विशेष आत्मा। किस किसने सुना भक्ति रसामृत सिंधु में सांद्रानंद विशेष आत्मा? भक्ति शास्त्री किस किसने किया है? भक्ति शास्त्री कौन कौन भक्ति शास्त्री करके सब भूल चुका है? सो सांद्रानंद विशेष आत्मा का मतलब होता है इनकैलकुलेबली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ब्लिस। इतना आनंद कि उस आनंद का घनत्व हम मतलब बूझ ही नहीं सकते, इतना ज्यादा घना आनंद। जैसे कि ना ये लक्कड़ है, इसका घनत्व तो पता होगा हमें, यस। इवन को लोहा भी हो उसका घनत्व तो पता है हमें, स्टील उसका भी घनत्व हम माप सकते हैं, इतना किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये जो आनंद है जो प्रेम भक्ति में मिलता है हमें, इट इज इनकैलकुलेबली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ब्लिस, सांद्रानंद विशेष आत्मा। तो ये शरीर में हम इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर फट जाएगा, क्योंकि शरीर किसके लिए बना है? दुख के लिए। तो जो शरीर दुख के लिए बना है उसमें सुख वाला कैसे अनुभव करेंगे? कुछ हद तक हो जाता है, भाव भक्ति के लेवल तक का सुख तो आप रिलिश कर लोगे इसके अंदर, लेकिन कृष्ण प्रेम के लेवल पे जो सुख होता है, इतना आनंद होता है वो कि ये शरीर समान इतना फट जाएगा ये। तो दैट्स व्हाई वी नीड स्पिरिचुअल बॉडी, हमें स्पिरिचुअल बॉडी चाहिए होती है। तो टिल भाव भक्ति वी लिव लाइफ जीवन मुक्ता। उसके बाद हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। कृष्ण प्रेम हमें भला कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम में ऐसा होता है, पहले मिलती है हमें वास्तु सिद्धि, फिर मिलती है स्वरूप सिद्धि। तो भला वास्तु सिद्धि क्या होती है, स्वरूप सिद्धि क्या होती है? वास्तु सिद्धि होती है जब हम भाव भक्ति के बाद कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं कृष्ण लीला में, जो कि भौम वृंदावन के अंदर हो रही है। मान लो कोई अगर किसका साखे रस में अगर भाव भक्ति का उसको प्राप्त हुई, यानी उसका भाव है साखे रस, तो यानी उसको सखा का रूप प्राप्त होगा। कहां पर? भौम वृंदावन में होने वाली लीला के अंदर किसी गोपी के गर्भ से वो जन्म लेगा। अब ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर यानी गोलोक वृंदावन के अंदर गोपियां गर्भवती नहीं होती, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल बॉडी, तो वहां कोई गर्भवती नहीं होती, नो प्रेगनेंसी। लेकिन जब भौम वृंदावन के अंदर लीला होती है तो देन गोपी कैन बिकम प्रेग्नेंट, दैट मीन्स देयर इज एडमिक्सचर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। सो इसलिए फिर कोई भी जो भाव भक्त वाला भक्त है वो भी भौम वृंदावन के अंदर जाकर के किसी गोपी के घर से जन्म लेगा अपने रस के अनुसार। अगर माधुर्य रस में है तो फिर हो सकता है गोपी के रूप में ले, कोई मतलब फीमेल फॉर्म होगी, और अगर सखा रूप में है तो फिर वैसा वाला रूप मिलेगा उसको, ऐसा। फिर वहां पर रह करके जैसे वो भक्त है, जैसे वाला सखा अगर उसको साखे रस है तो मधुमंगल, सुबल सखा, श्री दामा, इनके साथ रह करके अपनी भक्ति को और रिफाइन करेगा, अपनी सेवा को और रिफाइन करेगा। कृष्ण की सेवा ऐसे करनी है, ये ऐसे नहीं करते, वैसे करते हैं इसको। ओह अच्छा, ऐसे नहीं करते, वैसे करो इसको। अगर मंजरी है तो वहां रूप मंजरी,
विलास मंजरी, लवंग मंजरी, और साथ ही गुरुदेव भी होते हैं वहां पर। वो बताएंगे ऐसी सेवा ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करो। फिर उसकी सेवा जब वहां रिफाइन हो जाती है, कृष्ण प्रेम उसको प्राप्त हो गया, आप उसको, नाउ दिस पर्सन गया स्वरूप सिद्धि इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिर नाउ दिस पर्सन एंटर्स इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर एवर। और जब वहां पर जब उसकी एंट्री होती है, वहां पर अगेन द फर्स्ट पर्सन हु वेलकम्स अस इन गोलोक वृंदावन इज आवर गुरु। वो चाहे आपके जो जिसने आपको आपकी भक्ति में सबसे अधिक कंट्रीब्यूट किया है, अगर शिक्षा गुरु ने किया है तो शिक्षा गुरु आएंगे, अगर दीक्षा गुरु ने किया तो दीक्षा गुरु आएंगे। जिन्होंने सबसे अधिक कंट्रीब्यूट किया आपकी जर्नी में टुवर्ड्स कृष्णा, वो आपको वेलकम करते हैं, आ जाओ आ जाओ भक्त, वेलकम वेलकम वेलकम। और गोलोक वृंदावन के अंदर देन गुरु इंट्रोड्यूसेस अस टू कृष्णा, और फिर कृष्ण जो है फिर हमको सबसे मिलाते हैं, कहते हैं आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कितना समय लगा दिया मिलने में, आओ आओ कम कम कम। और फिर कृष्ण मिलाते हैं हमें श्रीमती राधा रानी से, यशोदा मैया से, नंद महाराज से, एंड देन नाउ वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली फॉर एवर। इस प्रकार से हमको सिद्धि प्राप्त होती है, पहले वास्तु सिद्धि फिर स्वरूप सिद्धि। कभी कभी ये टर्म उल्टी भी यूज हुई है, इसको स्वरूप सिद्धि बोला गया, उसको वास्तु सिद्धि बोला गया, ऐसा। बट लेकिन होता ही है ऐसे, स्टेज भाव भक्ति के बाद फिर प्रेम भक्ति, उसके बाद फिर नित्य प्रेम, इस प्रकार से हमको सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी शुरुआत गुरु से होगी, और अंत भी किससे होगा? अंत भी क्या, मतलब चलते रहना हमेशा वो सफर गुरु से होगा। वहां पर ही हमने गुरु से मिलते हैं, कहते गुरु महाराज, कहते हाँ मेरे शिष्य बड़ा बदमाश था तो, लेकिन बड़ा अच्छा भक्त था, लेकिन आजा आजा आजा। So in this way we enter into spiritual world and we get rid of all the material coverings. ठीक है जी, तो यहाँ पे देते हैं विराम। Maybe I'll just take 1 or 2 questions and then we'll stop. ठीक है जी, हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी पूछिए माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। हाँ देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है, ओके लेट मी, अवीर्यम, अवीर्यम, हाँ। तो यहाँ ऐसे होता है नपुंसक का, एक तो खैर तो लिंग वाली बात होगी ना कि भाई स्त्रीलिंग पुल्लिंग और ये नपुंसक लिंग। यहाँ जो आ रहा है वो जीवात्मा के अंदर शक्ति भी नहीं है, बिना गुरु की कृपा के शक्ति उसमें नहीं है, तो शक्तिहीन होना जो है उसको यहाँ बताया गया नपुंसक के तौर पे। ठीक है, तो इट्स नॉट रियली वैसा वाला नपुंसक, ये वाला नपुंसक यानी उसके पास अभी शक्तिहीन है वो, ऐसा पोटेंसी लेस। पर पोटेंसी कौन देंगे? गुरु देंगे। यस, हाँ जी, हाँ पूछिए। यस, हरे कृष्णा। हाँ हमारे बीच में बहुत सारे शुद्ध भक्त, हाँ यहाँ है। देखो कुछ तो है नित्य पार्षद है, जैसे जयपताका महाराज। एक समय प्रभुपाद जी ने बोला, जयपताका स्वामी यू आर एन एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो जयपताका महाराज ने कहा अच्छा ऐसा आप कैसे कह सकते हैं श्री प्रभुपाद? तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हारा लीगल नेम क्या है? उन्होंने बोला गॉर्डन जॉन। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला गॉर्डन जॉन मीन्स गौर धन जन, यू आर गौर धन जन, तो इंग्लिश में हो गया वो गॉर्डन जॉन। सो यू आर एन एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। सो श्री जयपताका महाराज जैसे जो लोग हैं, ये तो खैर ये तो अलग ही जीव हैं, दे आर स्पेशल कैटेगरी में आते हैं लोग। नहीं तो 80,000 डिसाइपल बनाना ये कौन कर लेगा? कौन कर सकता है ऐसे? श्री जयपताका स्वामी महाराज। एक समय श्री जयद्वैत महाराज आए थे जयपताका महाराज के पास। उन्होंने कहा जयद्वैत महाराज डू यू नो व्हाट्स द नेम ऑफ द विक्ट्री फ्लैग ऑफ नित्यानंद प्रभु? आई डोंट नो। ही सेड जयपताका। जयपताका मीन्स द विक्ट्री फ्लैग ऑफ नित्यानंद प्रभु। सो श्री जयपताका महाराज स्पेशल डिवोटी। ये वो नहीं है कि साधक थे, अनर्थों से जूझ रहे थे, इनमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये प्रभुपाद जी के नित्य संगी हैं, क्योंकि ये भी गौर भक्त वृंद है, वो भी गौर भक्त वृंद है। तो प्रभुपाद जी अपनी पार्टी के साथ आते हैं, तो ये उन्हीं की पार्टी के हैं, ये उन्हीं के आर्मी सोल्जर हैं श्री जयपताका स्वामी महाराज। तो स्पेशल कैटेगरी हो तो खैर, या हाँ जी। और पूछिए। हरे कृष्ण।
अगर 100% सरेंडर्ड हो तो माया नहीं पकड़ेगी, ये उससे कम होगा तो माया पकड़ेगी। लेकिन माया की सेवा है, माया की सेवा है परीक्षा लेना। देखो जरा दम है कि नहीं इसके अंदर, है? बड़ा आ रहा है मंगल आरती के अंदर, हीरो बन रहा है, जैकेट पहन के आया है। देखो जरा इसको, फिर माया थोड़ा करेगी, तक दिन ना, ये सेवा है उसकी। या हाँ बताओ प्रभु। यस, हरे कृष्णा। ना, कृपा जो है खत्म नहीं होती कभी, कृपा हमेशा रहती है। अब कृपा में हम कितना प्लग इन रहते हैं हमारे ऊपर है। ऐसे नहीं होता गुरु ने कृपा दी, गुरु बोले बस मेरे पास ये इतनी कृपा थी। जैसे एक हुए ऐसे गुरु हुए, नाम नहीं लूंगा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एक ऐसे गुरु हुए थे, उन्हें शिष्य को बोला जो मेरा था अब तो तेरा हो गया रे, अब तो मैं खाली हो गया। ये गुरु ने बोला कि मैं तो खाली हो गया, जो मेरे पास था मैंने तेरे को दे दिया, अब मैं तो खाली हो गया रे। तो प्रभुपाद जी ने फिर कमेंट किया इसके ऊपर। प्रभुपाद जी ने बोला ये बहुत ही बकवास गुरु है। अगर गुरु को ऐसा हो कि शिष्य को कृपा देने के बाद खुद खाली हो जाए, कि मान लो उसका 2 किलो कृपा थी, उसने अपना बर्तन लिया उड़ेल दिया, कहते हैं मैं तो खाली हो गया रे। ऐसा नहीं होता। गुरु इज लाइक स्पर्शमणि, जिसको भी छुएंगे उसको सोना बना देंगे, गेट स्पर्शमणि में कोई कमी नहीं आती। ऐसे होते हैं गुरु। तो गुरु की जो कृपा है उसकी वो बेअंत कृपा है, अनंत सागर है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, यानी कृपा के सागर में से अगर मुझे बिंदु भी दे देंगे ना, उसी से गोलोक हो जाएगा अपना। तो इतनी पावरफुल होती है गुरु की कृपा। तो इसलिए गुरु की कृपा का कोई अंत नहीं होता। अब हम कितना सब प्लग्ड इन रहते हैं या प्लग आउट रहते हैं, ये हमारे ऊपर है। राइट, प्लग्ड इन रहेंगे कृपा मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। हम प्लग आउट हो जाएंगे, कहीं और प्लग इन कर लिया हमने, फिर वहां करंट झटके खाएंगे। तो इसीलिए हमें प्लग्ड इन रहना चाहिए, कृपा मिलती रहेगी, इनफाइनाइट सप्लाई। हाँ, और हाँ बताइए। हरे कृष्णा। ब्रज भाषा, माँ ब्रज भाषा है, यस। और नवद्वीप के अंदर बंगाली भाषा। ठीक है जी। नहीं, हम 100% सरेंडर क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। यस, सरेंडर का मतलब सर दे दो अंडर। लेकिन सर अंडर कैसे होगा? हौले हौले होगा, लेकिन हो जाएगा, पॉसिबल है। यस, हाँ जी। हरे कृष्णा। हाँ, सत्वगुण में भी फंसने का चांस रहता है कि व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, देखो हमें प्रकृति के तीनों गुणों में से रजोगुण तमोगुण से तो बचना चाहिए। दो बदमाश हैं दोनों के दोनों। सत्वगुण फिर भी अच्छा है, उसमें टिकना नहीं है अलग ही, लेकिन इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू ट्रांसेंडेंस। दिव्यता में जाने के लिए स्टेपिंग स्टोन है सत्वगुण। तो अभी तो हम सात्विकी भक्ति कर लें, बड़ी बात है। वी शुड बी सात्विक। हम बातचीत करें तो सत्वगुणी करें, राइट। सत्वगुण में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कई बार डिवोटीज में देखा किताब नहीं खोल पाते, क्या प्रभु जी खुलती ही नहीं किताब, पता नहीं कब ये हाथ जाएंगे। किताब पढ़ी तो हुई लेकिन हाथ पहुंचता ही नहीं उस तक, पड़ी हुई है बस, पड़ी हुई है, शेल्फ में पड़ी हुई है, लेकिन हाथ नहीं जाता। घरों में रखे भागवतम, धूल चाट रहा भागवतम में, हाथ ही नहीं जाता यार। तो यानी कौन से गुण की कमी है यहां पर? सत्वगुण की कमी है। रजोगुण की वजह से हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे यार, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। कौन सा गुण? रजोगुण। ठीक है। और तमोगुण क्या? होश ही नहीं, किताब पढ़ी है नहीं पढ़ी है, या अगर खुल गई तो हे भगवान आपका विराट रूप इंद्रियों मन बुद्धि, उसी पे लार गिर रही है भागवतम। आए, पूरा लारी रप्पा करके रखा है पूरा किताब के साथ। ये कौन सा गुण?
तमोगुण। तो रजोगुण तमोगुण जो है ये ज्ञान को प्राप्त करने में विलन है। सत्वगुण इज गुड, सत्वगुण आपको ज्ञान के लिए आपको अग्रसर करता है, तो आप ज्ञान प्राप्ति करते हो एंड देन यू स्टार्ट लिविंग इट। तो करते 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 फिर हम सत्वगुण के भी आगे चले जाते हैं, विशुद्ध सत्व ऐसा। तो सत्वगुण कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन टू ट्रांसेंडेंस, ये दिव्यता की ओर जाने के लिए स्टेपिंग स्टोन हो सकता है सत्वगुण। तो अभी हमें हो सकता है दिव्य भक्ति तो नहीं कर पा रहे अभी हमें करनी है सात्विकी भक्ति। सात्विकी भक्ति स्टेपिंग स्टोन टू पराभक्ति, दिव्य भक्ति, ऐसा होता है। हाँ पूछिए प्रभु। यस, हाँ ओके। शिष्य अगर कोई गड़बड़ करता है तो गुरु का फॉल डाउन हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि गुरु का फॉल डाउन हो जाता है। गुरु जो है उनका फॉल डाउन नहीं होता, ठीक है जी। तो इसलिए कभी कभी ऐसा देखते हैं कि ऐसा अगर कभी हुआ है सो इट हैपेंड फॉर सम अदर रीजंस, पर ऐसा नहीं कि शिष्य की वजह से ऐसा हो गया। तो इसलिए इवन समबडी अप्लाइज फॉर गुरुशिप, इट इज़ वेरी सीरियस बिजनेस। ऐसा नहीं मैं भी गुरु बनूंगा, मेरे शिष्य होंगे, फिर मेरी व्यास पूजा होगी, फिर मेरे को भी लोग दूध से दही से मेरे पाँव धोएंगे, मेरा पेडिक्योर हो जाएगा। नाइस, आई गॉट डिसाइपल्स। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? भानुभक्त। ओके, तुम्हारा नाम है भक्ति देवी कृष्णदास ना, मेरा डिसाइपल। अरे इट्स नॉट अ इजी थिंग एक्चुअली। तो इसलिए गुरु जो है शुड बी रियली वेरी स्ट्रांग। तो गुरुशिप इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग कि मेरे चेले चपाटे होंगे, मैं जाऊंगा मोटी मोटी माले पहनाएंगे, गुरु महाराज गुरु महाराज, बोलते रहो, बोलो 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 बोलो, जय हो जय हो जय हो। ना, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग एक्चुअली। तो एक्चुअली अगर कभी किसी का फॉल होता है, नॉट गुरु तत्व का, गुरु तत्व कैन नॉट फॉल, इट्स इनफैलिबल। कोई पर्टिकुलर गुरु है दैट कैन फॉल फ्रॉम ग्रेस। पर वैसे प्रभुपाद जी बोला करते थे फॉल डाउन का मतलब है अगर कोई भक्ति के सिद्धांत को छोड़ दे, दैट इज फॉल डाउन। लेकिन मान लो अगर कोई पहले गुरु थे, पहले सन्यासी थे, आज वो गृहस्थ है, बट स्टिल ही इज अ डिवोटी। आज भी वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, पर पहले वो सन्यासी थे, आज वो गृहस्थ हो गए। इवन स्टिल द पर्सन कैन एक्ट लाइक गुरु बिकॉज ही स्टिल कृष्ण कॉन्शियस, उनको भक्ति का ज्ञान आज भी है। एक कुछ ऐसा समय आया जिसकी वजह से आउट ऑफ वीकनेस उनका संग हो गया, स्त्री के साथ संग हो गया, आज वो गृहस्थ हो गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे भी गुरु त्याज्य नहीं है, ऐसे भी गुरु पूजनीय है कि मेरे गुरु महाराज आज भी कृष्ण के भक्त हैं, मेरे गुरु महाराज आज भी श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता का पालन करते हैं। यस, तो इसलिए आश्रम चेंज होना इज ऑल्सो नॉट रियली फॉल डाउन। फॉल डाउन मीन्स यू वी गिव अप द पाथ ऑफ भक्ति। आई बिकम अ मायावादी, छायावादी, कायावादी, उग्रवादी, दैट्स फॉल डाउन। ठीक है जी। हाँ, हाँ, बोला अनर्थ हो, बोला कैसे हम जीतेंगे? अनर्थ है एक तरफ, ठीक है, यानी माया एक तरफ है हम, 1/10,000 द टिप ऑफ द हेयर, कौन जीतेगा? अनर्थ जीतेंगे भाई। ये 6 हैं, हम एक हैं, इलाका किनका? इनका, कौन जीतेगा? ये। पर हमारी साइड जब कृष्ण आते हैं, गुरु आ जाते हैं, फिर हम जीतेंगे, ऐसा। तो इसीलिए हमें इनसे लड़ना चाहिए। और भक्ति महाराज बोला करते थे वन शुड नॉट वरी अबाउट अनर्थ निवृत्ति, वन शुड फोकस ऑन अर्थ प्रवृत्ति। यानी ये मत सोचो काम क्रोध लोभ ये कब जाएगा ना, ये सोचो ये श्रवणम कीर्तनम, इसमें मेरी अटैचमेंट कब बढ़ेगी। ये जब होगा ना, यानी भगवान के नाम में अटैचमेंट बढ़ना, साधु संग में अटैचमेंट बढ़ना, वासुदेव कथा रुचि बढ़ना, जब ये होगा तो अनर्थ अपने आप निकलते रहेंगे, काम क्रोध लोभ ये निकलते रहेंगे अपने आप। ये ना सोचा कब निकलेंगे, अरे छोड़ना, तुम निकलो ना निकलो, मैं ये तो करूं। तो जब हम ये करेंगे तो ये अपने आप निकल जाएंगे। तो इसलिए हमें अनर्थ निवृत्ति की चिंता नहीं करनी, हमें अर्थ प्रवृत्ति की चिंता करनी है। दैट मीन्स वी शुड बी वरीड अबाउट द डूज ऑफ भक्ति, वन शुड नॉट बी वरीड अबाउट द डोंट्स ऑफ भक्ति। ठीक है, हाँ जी। और हाँ पूछिए। मैं भक्ति में कैसे आया? मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दे दिया था, तो फिर मैं टूटा दिल लेके घूम रहा था, फिर ऐसे घूमते घामते फिर मैं इस्कॉन में आया, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा प्रसाद वगैरह खिलाया, तो बस फिर मैं आ गया। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ढूंढते ढांढते आया भगवान को, मेरे को था भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, आई शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर। तो इसलिए फिर मैं घर छोड़ के निकल गया था आफ्टर 12th क्लास। फिर ढूंढते ढांढते अलग अलग सोसाइटीज़ में गुरुजी
और इनसे मिलते मिलाते फिर मैं भक्तों के संग में आया. फिर देन आई जॉइन फुल टाइम. इट वॉज फर्स्ट डे इन इस्कॉन. आई जॉइन फुल टाइम. कुछ महीने रहा, सीखा, सवाल जवाब किए, एंड देन आई केम बैक होम. घर वापस आया, पढ़ाई वढ़ाई पूरी की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, नौकरी वोकरी की. फिर 2010 में फिर से ज्वाइन किया, 10 साल बाद. सो सन 2000 में आया था मैं. सन 2010 में आई जॉइन ब्रह्मचारी आश्रम बैक अगेन आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन एंड जॉब आउटसाइड. इस तरह से. हाँ जी. हम गुरु की मर्जी को कैसे प्लग इन करें? उनका कहना मान करके. हाउ टू गेट मर्सी? बाय फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन. जैसा वो बोले वैसा करो. लेकिन करो, पर मुझे लगता है कि करो. दिस हाउ वी प्लग इन. कहना मान करके. हाँ जी. और ओके, यस प्रभु. हाँ हाँ, इस शरीर में आप कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते. इस शरीर में आप भाव भक्ति तक जा सकते हो, पर प्रेम भक्ति आपको इस शरीर में प्राप्त नहीं होती. प्रेम भक्ति के लिए फिर अगला शरीर लेना पड़ता है, इन वृंदावन धाम, बॉम वृंदावन. वहां पर हमें प्रेम प्राप्त होता है एक्चुअली. सो वी गेट ओनली भाव भक्ति. प्रेम लेने की औकात ही नहीं शरीर की. फट जाएगा. इतना आनंद की हमें आदत ही नहीं है. ये शरीर संभाल नहीं सकता है. छोटा मोटा आनंद अच्छा लगता है, कुछ खा ले अच्छा है, ये चाहिए, इतने बताएं. एट द मैक्स कौन सा आनंद? सेक्स लाइफ का आनंद. इससे ज्यादा का हमें वो आनंद भी कितना होता है? कुछ मिनट का होता है. वो हो गया, अब उसका बंदा सो जाता है. फिर नींद का आनंद. बस ऐसे थर्ड क्लास आनंद शरीर, इसकी औकात इतनी की है बस. दैट्स इट. वो सांद्रानंद विशेष आत्मा की औकात ही नहीं इसकी. ये दुख के लिए बना है शरीर एक्चुअली. दुख, तरह तरह के दुख. तो इसीलिए ये शरीर सुख के लिए है ही नहीं प्रोग्राम. थोड़े छोटे कुछ सुख हैं, कुछ सुगंध सूंघ लिया, कुछ सुन लिया, अरिजीत सिंह कितना अच्छा गाता है, वाह, श्रेया घोषाल, क्या बात है, कुछ मुलायम छू लिया. ऐसे टुच्चे थर्ड क्लास आनंद ये है बस शरीर में. ओके हाँ भाई, गुरुदेव की इंटेंसिटी होती है अलग लेवल की. कोई मेंटर वाली अलग कम कम इंटेंसिटी वाला हो गया. दीक्षा गुरु और बढ़िया इंटेंसिटी. प्रभुपाद जी और बढ़िया इंटेंसिटी. तो हम किस में कहाँ किसको कितना सरेंडर करें? पहली बात तो हमारी औकात ही नहीं है कि हम देखें किसकी कितनी इंटेंसिटी. कि हम देखें गुरु महाराज आपका 75% होगा ना मेरे ख्याल से. मैंटोर का लग रहा है मेरे को 50% होगा. आई थिंक पात्री प्रभु 65% होंगे मेरे ख्याल से. रूपेश्वर प्रभु मेरे ख्याल से 55% होगा. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारी इतनी बिसात है? हम खुद कल के चिलगोजे हैं. हम क्या एनालाइज करें किसी वैष्णव को? हमारा कोई बूता ही नहीं है. हमारे हाथ में ये है, हम कटोरा लेकर के सीखने की इच्छा रखें. तो जब पात्री प्रभु जी हो तो वहां सीखने की इच्छा लेके बैठ जाए अपना कटोरा. प्रभु जी हमें कुछ सीखना है. रूपेश्वर प्रभु हमें कुछ सीखना है. महाप्रभु कृपा प्रभु हमें कुछ सीखना है. कोई माता जी हमें कुछ सिखा दो भक्ति में. गुरु महाराज जी सीखना है. हमें तो सीखना है, सेवा करनी है बस. हम कोई एनालाइज करने वाले नहीं है. जिस दिन आपने एनालिसिस करना शुरू कर दिया उस दिन से बेड़ा गर्क चालू. क्योंकि हम जज करेंगे ना, कहते गुरु महाराज आई थिंक अभी लिबरेटेड पूरे नहीं है, अभी वो भी जूझ रहे हैं. मैं देखा कल जपा कर रहे थे, ऐसे हुआ था उनको. यानी अभी वो उनका पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहे हैं वो भी ना. हाँ कोई बात नहीं, मेरे से थोड़ा ऊपर है. मतलब एक दिन मैं भी उनके बराबर आ जाऊंगा. खलास गए काम से. तो इसे कहते हैं जजमेंटल. डोंट बी जजमेंटल. इफ यू जज यू विल बिकम मेंटल. इसलिए बोलते हैं जज मेंटल. हम कौन थे जज करने वाले भाई? अपने गुरुजनों को, वैष्णव को, सीनियर डिवोटीज को. हम कौन है? किस खेत की मूली गाजर है हम लोग? हम तो गाय का गोबर भी नहीं है. हम कौन है हम जज करने वाले? कुछ नहीं. तो इससे कभी गुरुजनों को, सीनियर डिवोटीज को जज नहीं करना चाहिए. उनसे सीखने का रखो. मान लो किसी सीनियर डिवोटी में वाकई में कोई दोष है,
लेकिन उससे ना कुछ सीखने को है। हमारे इस्कॉन ईश्वर कैलाश में एक ब्रह्मचारी था, अब तो खैर नहीं है, ब्रह्मचारी था, पहले अपनी बाइक उसने ली हुई थी हार्ले डेविडसन, कहीं ना कहीं से उसने पैसा वैसा लेकर के अपना बढ़िया वाली और पीछे बैठा था लड़की को और ये ब्रह्मचारी। लेकिन अब भगवदगीता क्लास इतनी बढ़िया देता था वो, तो मैं उसी क्लास में जुड़ा था। मैं कहा जो भी है भाई, लड़की घुमा जो भी कर, लेकिन ना ये गीता क्लास अच्छी देता है। उसको खुद पे इंप्लीमेंट नहीं करता, वो उसका राड़ा वाड़ा है, लेकिन क्लास अच्छी देता है। तो किससे कुछ अच्छा सीखने को है ना, जाना चाहिए, सीखना चाहिए। उसके व्यवहार से नहीं सीखना, उसका मान लो कुछ अगर कमी कुछ है, लेकिन उसमें जो अच्छा जो है ना सीखने को, उस पर फोकस करो, दैट्स इट। बहुत सारे कीचड़ के अंदर थोड़ा भी सोना पड़ा हो, सोना ले लेते हैं ना हम लोग। यहाँ तो बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, एक आध कुछ मान लो दोष भी है किसी भक्त के अंदर, मान लो ज्यादा सोता है, ज्यादा खाता है, पैसे का लोभी है, ठीक है, थोड़ा डोनेशन मंदिर में था, थोड़ा सा राम नाम जपना पराया माल अपना, वही दोष है उसके अंदर, ये तो देखा जाए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें तो अच्छी क्वालिटी से फोकस करना चाहिए और उनसे जो कुछ सीखने को है वो सीखना चाहिए। ऐसा हमें कभी जज नहीं करना चाहिए कौन किस लेवल पे होगा। हमें तो सबसे कृपा चाहिए। वी नीड मर्सी फ्रॉम ऑल द डिवोटीज by not becoming judgmental, because when you judge you become mental. Yes. हाँ माता जी, हाँ बताइए बताइए माता जी। यस, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लबालब मात्रा में साधु संग कन्फर्म्ड सिद्धि होए। ठीक है जी, बस साधु संग रखो। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लबालब मात्रा में साधु संग कन्फर्म्ड सिद्धि होए होए होए। ठीक है जी, हाँ हाँ बताइए माता जी। हाँ yes. हाँ देखो, हम हैं नित्यबद्ध जीव, वी आर इटर्नली कंडीशनड, ठीक है ना। तो श्री भक्ति ठाकुर जी बता रहे जैव धर्म के अंदर that when we do not choose Krishna's service but we choose service to our own self, that's the fall down. कृष्ण के प्रति सामुख्य होने के बजाय वैमुख्य जब हो जाता है, that is basically then we come to material world. और ऐसे सीधे गिरे तो सीधे कुत्ता बिल्ली सुअर बन गए, नहीं। We get very good human form with all facility to do bhakti and then U-turn मार के निकल जाओ। हम जब वो भी नहीं करते then we get condition in the material world. लेकिन ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी हो गए या उनके कुछ पार्षद बड़े विशेष भक्त ऐसे श्री जयप्रताप का महाराज जैसे, ये लोग तो आते हैं हमको असिस्ट करने के लिए, हमको ब्लेस करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। इनमें कृष्ण प्रेम ऑलरेडी है, प्रभुपाद जी में कृष्ण प्रेम ऑलरेडी है। मतलब ऐसे नहीं वो जागृत किया उनको भजन के द्वारा ना, वो पहले से ही है शुरू से। जैसे प्रभुपाद जी जब रथ यात्रा निकाल रहे थे, तो रथ यात्रा प्रभुपाद जी 5 साल के हैं, तो किसी ने पूछा अरे अभय तुम ये रथ यात्रा लेके कहां जा रहे हो, तुमने हमको तो बताया है नहीं, हम भी इसमें भाग ले लेते। तो अभय हमारे श्री प्रभुपाद जी ने बोला मैं इस रथ यात्रा को न्यूयॉर्क लेके जाऊंगा, सैन फ्रांसिस्को लेके जाऊंगा, लंदन लेके जाऊंगा। अब लंदन समझ में आए, क्योंकि लोग लंदन बैरिस्ट्री करने के लिए जाया करते थे, लेकिन न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस समझ में नहीं आए। लेकिन प्रभुपाद जी को 5 साल की उम्र में पता है कि आगे जाके वो क्या करने वाले हैं, बिकॉज कृष्ण प्रेम उनके पास ऑलरेडी है। सो ही इज नॉट साधना सिद्ध, ही इज नित्य सिद्ध। ठीक है ना, ये तो ये स्पेशल केस है इस तरह से। हाँ जी, लस्ट को भला कैसे जीतेंगे? लस्ट को जीतेंगे लस्ट से। वी कैन कॉन्कर लस्ट बाय लस्ट। LUST, L फॉर लाउड एंड क्लियर चैंटिंग, U फॉर अंडरस्टैंडिंग सिद्धांत, ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु दुनिया को देखेंगे तो फंसेंगे नहीं, तो फंस जाएंगे। नैना है ना, फंसा देते हैं, नैनों की मत मानियो, अरे नैनों की मत सुनियो, नैना डस लेंगे। तो इसे ज्ञान चक्षु चाहिए। U फॉर अंडरस्टैंडिंग सिद्धांत, S फॉर साधु संग। आपके कितना अच्छा साधु संग है इस्कॉन काठमांडू के अंदर, वाओ, साधु संग में रहे। एंड T फॉर टॉलरेट द सेंसेस,
कभी कभी सेंसेस पुशिंग करती हैं, कर ले मजा, सहन करो, सहन करो, गुरु की खुशी के लिए सहन करो, सहन करो. इन दिस वे वी कैन कॉन्कर लस्ट. हाँ जी. हाँ, बिल्कुल मानना चाहिए, कुछ तो करें. अगर गुरु की इंस्ट्रक्शन आ रही है 100, अभी आपका मन हो रहा है 50% का, आप बोलो 50% का फायदा क्या, फिर 100 तो हो नहीं रहा. नहीं, अरे कम से कम 50 तो करो. अगर केक नहीं खा पा रहे, कम से कम कुछ पेस्ट्री दिखाओ उसमें से, धीरे धीरे करके पूरा केक भी निपटा देना. राइट. तो इसलिए वी शुड बिगिन समवेयर. ठीक है, यहीं पे देते हैं विराम. सबका बड़ा धन्यवाद. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Krishna Krishna.